मेरा नाम हुआ गुलनाज खातून। मैं ग्राम पंचायत राज रसूलपुर हबीब से बोल रही हूँ। हम जा रहे थे तो एक लड़का ने सतीश कुमार पिता विनय राय का लड़का था और हम जा रहे थे कचरा फेंकने के लिए। 6 बजे करीब शाम था और वो मेरे मिट्टी तेल उलझन की आग लगा दिया। गुलनाज की मृत्यु भी संदेह है। और हमारी गुलनाज की जो इज्जत टूटी है उसको इंसाफ दिलाने के लिए सरकार जब किसी घटना में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ने लगे, झूठी अफवाहें फैलने लगे, तो घटना की सत्यता प्रभावित हो जाती है। बेगुनाह को गुनाहगार साबित कर उसे सजा तो दिलाई जा सकती है, लेकिन सत्य का सामने आना आवश्यक है। यही हुआ वैशाली के रसूलपुर हबीब में। गुलनाज नामक युवती जलकर मर गई। यह घटना पीड़ादायक तो है, लेकिन कष्टकारी है लोगों का राजनीतिक रोटियां सेकना। एक झूठ की चौड़ी खाई बनाकर 3 लोगों को उसमें धकेल दिया गया। 30 अक्टूबर को हाजीपुर के रसूलपुर हबीब गांव में गुलनाज जल गई। अब अहम यह था कि गुलनाज जली है या जलाई गई है। FIR और वायरल वीडियो में यह दावा किया गया कि गुलनाज को जलाया गया है। उसी गांव के 3 लोगों ने गुलनाज को जिंदा जला दिया। इस घटना के 2 चश्मदीद गवाह थे, एक मृतका की बहन और दूसरा एक छोटा बच्चा मोहम्मद छोटू। आइए जानते हैं मोहम्मद छोटू का क्या कहना है। क्या नाम है बाबू? मोहम्मद छोटू। छोटू, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन हम थे, वो लड़की जब आग लगाए थे हम थे। 5:30 बजती थी, दोनों बहन लड़ाई करती थी। अब पहला माचिस मारा तो हम दौड़ के मुझा दिए, फिर हम हल्ला करने गए तो फिर आग लगा लिया। नहीं झूठ पतिया तो सीबीआई जांच करी, सीबीआई जांच में निकल गया तो आग लगा तो हम सरकार के आपके सामने रख देंगे। सतीश उस समय वहाँ नहीं था? नहीं थे। आपस लड़की खुद आग लगाई? हाँ। रोड तुमने देखा था? हाँ, लड़की अपने से आग लगाई है। एक बार सब बुता दिए हैं और फिर दूसरा आप लोग देखे हैं, ये गड़बड़ मत बात बोले। बच्चा यही देखा है बस। आप लोग उस समय में हम दोनों बहन झगड़ा करती थी तो हम बोले गुलनाज क्यों झगड़ा करता हूँ, हमको बात नहीं मानी तो आग उधर जाके आग लगे। हम दौड़ के गए, वो भी मुझाए हम भी मुझाए। अब फिर हम बोले हम जाए गए, हम हल्ला करने ताले आग लगा लिया पूरा। जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें गुलनाज सिर्फ सतीश को अभियुक्त कह रही थी, लेकिन उसने किसी और का नाम नहीं लिया। मेरा नाम हुआ गुलनाज खातून। मैं ग्राम पंचायत राज रसूलपुर हबीब से बोल रही हूँ। हम जा रहे थे तो एक लड़का ने सतीश कुमार पिता विनय राय का लड़का था और हम जा रहे थे कचरा फेंकने के लिए। 6 बजे करीब शाम था और वो मेरे मिट्टी तेल उलझन की आग लगा दिया। यह अभी के वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है। बाद के प्राथमिकी में 3 लोगों का नाम जोड़ा गया, सतीश, चंदन और विजय राय। सतीश राय विजय राय का भतीजा है, जबकि चंदन विजय राय का बेटा। विजय राय चेन्नई में मजदूरी का काम करते हैं। ऐसा कहीं नहीं होता कि किसी लड़की के दुष्कर्म का प्रयास बाप, बेटा और चचेरा भाई मिलकर करता है। इस घटना की सत्यता जानने हम लोग रसूलपुर हबीब गांव पहुंचे। चांदपुरा OP में यह केस दर्ज हुआ था। गांव के लोगों का इस संबंध में क्या कहना है? मेरा नाम हुआ हरिहर पासवान और मैं 97 से राष्ट्रीय जनता दल के देसरी प्रखंड के RJD अध्यक्ष रहे हैं। इस बार नहीं है, इस अति पिछड़ा हो गया इसलिए हम नहीं। मेरा कहना है इस घटना में कि घटना जो मुदाला किया गया है उसका विजय राय और विजय राय के बेटा चंदन
और एगो सतीश जो उसका भतीजा है। मेरा ये कहना है सर, ये तीनों चचा भतीजा मिल के छेड़खानी किया था। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं। ऐसा होता है? यह इस बात से पता चलता है यह केस बनाया गया। अपना में लड़ते झगड़ते लड़की घर में गया, केरोसिन तेल छिड़क के एक दाग लगाया जो जगह किरासन तेल नहीं पड़ा था, तो उसी का बच्चा है 12-13 साल को मुझा दिया। और दूसरी बार आग लगा लिया तो सब हल्ला किया। बगल में हलिंदर का परिवार है, वो देखा मुझाया काटा, और उसी का और जाती है से मुझाया, उसी का मुझाया। 3 निर्दोष को फंसाया जा रहा है। विजय राय यहाँ 2 महीना से नहीं है, मद्रास है। वो रेल का रिजर्वेशन करा के छपरा से गाड़ी दिया, उसका भी इसे नीतीश सरकार के निवेदन है कि सीबीआई जांच दीजिए। दोषी को छोड़ना नहीं है, निर्दोषी फंसना नहीं चाहिए। मेरी यही क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंजू देवी है। उसका माँ एकदम करेक्टर का खराब है। 20 दिन पहले इस्लाम मियाँ का बेटा सोनू मियाँ को यह थाना में रेप का केस किया, तो समाजी का पंचायत रूप से हाँ रेप केस किया। मैंने ही जो लड़की मरी है वही केस किया था। तब समाज और पंचायत फरिया 1100 सोनू मियाँ से जुर्माना लिया। 7 साल पहले उसका मजली बहन एक मंदिर पर के जादव है कि राजपूत, उसका लेके भागा कि किया उसका माँ किडनैप केस किया। उसका बाद गांव समाज सब मिलके 1.5 लाख उससे पैसा लिया। तब तो सब बोले कि आग लगा तो हम गए थे उसका, तो हम हरिंदर की पत्नी कपड़ा उसको हम खोले थे। तो हम लोग का जाति में 2-3 आदमी लड़का आए, समझे। और उसको क्या सिखाए नहीं सिखाए हम उसको तो नाम नहीं बता सकते हैं। बाकी वो बोले कि उसका नाम देना सतीश को, तो हम बात बोलबो के कि हे तो दोनों बहन में झगड़ा करला, आग लगेला, तो दूसरा के नाम करला बता। हम फिर मोबाइल से उसका मम्मी के भी बात कराए कि तो उसका अपने मोबाइल से बात कर रहे नहीं, अपना मोबाइल से नहीं, उसी का जाति का मोबाइल थे। तो कल के चाची से तो हम मम्मी से बात करके कहो कि हम बहन है, तो हम उसका बहन को उसका मम्मी को बोले कि हे तोर बेटी आग लाल को। फिर उसके बाद हमसे एक लड़का मोबाइल ले लिए, समझे कि लाई हम बात करते, हमें के भी आदर, उसी का भी आदर, न मेरा भी आदर। और तब उसको क्या उसका मम्मी के बोले नहीं बोले, फिर उसकी छोटी वाली बेटी से बात किए, और छोटी वाली बेटी उसको कान में जो जली थी उसको बताए कि सतीश को नाम बताना, उसका सिवा कोई को नाम नहीं बताना। तो वो लड़की सतीश को नाम बता, उसका कपड़ा हम खोले थे। हरिंदर आके हम तो आँख से नहीं देखे थे। जब हम उसको हॉस्पिटल से जरीना खातून, जब हम हॉस्पिटल से आए तो हॉस्पिटल हाँ हम अभी उस समय कोई मुसलमान नहीं गया, हमको माया आया, इसलिए हम गए। उसकी अम्मा जरुआ में चढ़ी और हॉस्पिटल में उसकी माँ खुद भर्ती कराई, हम नहीं हॉस्पिटल में चढ़े। और उसके बाद जब रात में हम आए तो हमारा लड़का सुबह में उसका माँ फोन करते हुए अपना इतने को उसका लड़का था उसको साथ में भेजा था और बोला कि ए बाबू कोई धमकी देगा तो तुम असली हकीकत नहीं बताएगा। वो अपना बेटा को धमकी दिया। तब हम इससे पूछते कि बुआ बता का हाल है, तो अम्मी रे बे दुपट्टा के आग लगल के है। हम बोले अच्छा ठीक है। हम उस समय इसका बात विश्वास नहीं किए। जब उसकी अम्मी आई तो उस घर खोला तो हम घर में गए हैं, देखे हैं कि वहाँ पर जहाँ तेल उजली है वहाँ नीपा हुआ है एगो सादा का दुपट्टा स्टॉल पूरा मटिया तेल से रखा हुआ है चौकी पर। बस इतने देखे हैं। और न हम हिंदू का पार्टी है न मुसलमान के, सिर्फ एकदम सच ईमान के पास, ईमान कब्र में जाएगा। आप हमको करोड़ों रुपया बिछा दीजिएगा, हम झूठ नहीं बोले में। आपके ऊपर कोई दबाव या धमकी भी दी जा रही है? हाँ समाज मेरा मुसलमान भाई कोई धमकी नहीं देता, ये गलत बात है। हम ईमान जाएगा, सिर्फ वही समुनिया जानता है कि जरीना पूरा हकीकत मेरे बारे जानता है, वही धमकी दे के हमको मारने के लिए 10 बजे रात को सिर्फ अफसर मांगा, मैडम सलाई देने गया। 10 बज रहा था रात, उस समय में अगर अफसर नहीं बंद करता हमको गेट के अंदर तो हमको मारता। नाम बताइए आप अपना। डोमनी देवी। हाँ, क्या हुआ था उस दिन घटना? वो दोनों बहन में न लड़ रहा था, बराबर लड़ते थे दोनों बहन में। उस दिन जाकर दोनों बहन लड़ते थे, उतने पर लड़ते में वो अपने एक बार आग लगा लिया तो जरूर खान के बेटा मुझाया, तो हम नहीं देखे। यही बोला ना कि आग लगा लिया, कहीं छोड़िया तू बुतल ही ना,
आगे उतरे तो हम उसे कल पर बर्तन धोते थे, तो हम उसका देखे तो सलाई ऐसे बार के ऐसे अपना देह में सटा लिया। हम खूब चिल्लाने लगे, हम कहे कि जा जा आग लगा के छोड़ी अपने आग लगा ले अब कोई है ना कि मैया हम की करी रे बा। हम उसको हम पानी से मुझा दिए, पानी से मुझाया कर उसको पंजा से घर में ले गए, बोला कि भौजी हम पूरा बेलंगन है, से बेलंगन में हमको कपड़ा पहना दीजिए। उसको हम कैंची से हम उसको काटे, कैंची से काट के कपड़ा पहना के उसको पंजा से हम लाए। हम खूब चिल्लाते थे कि कोई ना गाड़ी लावे ना, हम चकौसन जरा के यहाँ लेके जाइए, मतारी नहीं मर जाते, मतारी नहीं मर जाते। और बाद में तब गाड़ी वाला गया और तब उसको गाड़ी में बैठा, तब तक उसको सतीश का नाम नहीं है, सतीश का नाम नहीं। उसको कान में कोई कह दिया कि क्या, तखी से सतीश को नाम लेने लगा। हम गाड़ी में बैठा तखनी से, उसको पहले सतीश का नाम नहीं है। सतीश की मां अपने बेकसूर बच्चे को बेवजह फंसाए जाने को लेकर गमजदा है। इस दिन घटना हुआ था, सतीश यहाँ नहीं था, पटना सिटी गया हुआ था नानी के घर। उसके बाद यहाँ आग लगा, सुने कि हम लोग भी गए देखने, सुने कि लड़की दोनों बहन अपने अपने झगड़ा करके माचिस मार लिया। एक बच्चा उन्हीं को जात भूताया। हम लोग देखे और चले आए। चले आने के बाद कुछ देरी के बाद हम सोने कि लड़की बोल रही है मेरे सतीश के बारे में। हम कुछ नहीं बोले कि अभी जला हुआ होगा, इसी से बारे में कुछ बोलती होगी। तो आप लोग सीबीआई जांच करके हमें बच्चा निर्दोषी है तो ओके निर्दोषी लगाइए ना, दोषी है तो ओके सजा भी दीजिए। अब हम क्या कर सकते हैं? अब तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यही है कि अगर बच्चा निर्दोषी है तो उसको नहीं फंसाइए। अब फंसने वाला है तो फंसा सकते हैं। तो हम लोग घटना के समय से सतीश आपके हिसाब से नहीं था, घर पर नहीं था तो नहीं। क्या नाम है? जी मेरा भी नाम राम विनय राय है। राम विनय राय जी। सतीश आपके लड़के हुए जी। तो जो आरोप लगाया जा रहा है उसके बारे में आपको क्या कहना है? पूरा सरासर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है, उसको फंसाया जा रहा है। घटना के समय लड़का कहाँ था? घटना के समय लड़का यहाँ नहीं था, लड़का पटना नानी के यहाँ गया हुआ था। कुछ लोग मुस्लिम लोग जैसे आए थे वैसे पप्पू यादव के भी बोले थे कि लड़का 2-3 घंटा पहले हम देखे थे, उधर पोस्टर बांट रहा था, लेकिन मानिए 2-3 घंटा पहले देखे थे, ये सब बोला। लेकिन घटना के समय लड़का यहाँ नहीं था, पटना था मेरा लड़का सतीश। आपका नाम क्या है? सतीश कुमार। सतीश कुमार। तो आप मैंने क्या आपको जानकारी मिला कि जिस दिन घटना हुआ उस दिन आप कहाँ थे? हम यहाँ नहीं थे। कहाँ पे थे? पटना सिटी में थे। वास्तव में इस घटना का मीडिया में कार्यरत गिद्धों की टोली ने स्वरूप ही बदल दिया। यह टोली पूरे घटनाक्रम को हाईजैक कर अपने ढंग से प्रस्तुत करती रही। यह वही टोली है जो सिर्फ अल्पसंख्यकों और वंचित वर्ग के साथ कोई ज्यादतियों को दिखाना चाहती है। वास्तविकता से इसे कोई लेना देना नहीं। घटनास्थल से कुछ किलोमीटर दूर एक 6 वर्षीय लड़की का दुष्कर्म हुआ था, लेकिन मीडिया में कोई उबाल नहीं दिखा। रसूलपुर हबीब में 1000 से अधिक मुसलमानों की आबादी है। मुस्लिम समुदाय के लोग भी इस घटना को बताने से कन्नी काट रहे थे। ग्रामीणों के साथ उनमें भी उबाल था, लेकिन उबाल राष्ट्रीय मीडिया और एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रहे गिद्धों की टोली। घटना को लेकर सारी ग्रामीणों की एक ही मांग है, दोषी को कठोरतम सजा हो, लेकिन निर्दोष को किसी कीमत पर सजा नहीं होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर ग्रामीण लगातार धरना दे रहे हैं। कौन दोषी और कौन निर्दोष, इसका फैसला निष्पक्ष जांच से ही हो सकता है। इसलिए सारे कानून सीबीआई जांच चाहिए।